बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं एक नबी जो 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाता रहा, लेकिन जब वक्त निजात आया तो उसका अपना बेटा ईमान ना लाया और तूफान में डूब गया। जी हाँ, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर माँ बाप के लिए इबरत, दुआ और उम्मीद है। आइए सुनते हैं कुरान मजीद का एक सच्चा वाकया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद नबी बनाकर भेजे गए। वो अव्वलीन पैगंबरों में से थे और उन्हें उलुल अज़म अंबिया में शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक गुमराह कौम की तरफ भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने तक सब लोग तौहीद पर थे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया शैतान ने उनको बहका दिया और लोग बुतों की पूजा करने लग गए। उस जमाने के मशहूर बुत थे वुद, सवा, यगूस, यऊक और नसर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह ताला की तरफ दिन रात बुलाया, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। तब अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया कि ईमान वालों को और हर जानदार के जोड़े को कश्ती में सवार करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू कर दी। कौम के लोग पास से गुजरते तो मजाक उड़ाते और कहते कि क्या कश्ती को खुश्की पर चलाओगे, क्योंकि वहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से कश्ती बनाते रहे। जब अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती तैयार हो गई तो उन्होंने हर ईमान वाले को और जानदार के हर एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया। और फिर वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया था। तन्नूर उबल पड़े, आसमान और जमीन से पानी उतरना शुरू हो गया, पूरी जमीन पानी से भर गई। अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती ने चलना शुरू कर दिया और एक दिन सही सलामत जूदी पहाड़ पर पहुंचकर रुक गई। रवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। साम, इनसे अरब, बनी इसराइल और फारिस की नस्ल चली। हाम, इनसे अफ्रीकी अकवाम मिस्र, हबशा पैदा हुई। याफिस, इनसे यूरोप, रूस, चीन और तुर्क की नस्लें आगे बढ़ीं। इन तीनों बेटों की नस्ल से ही दुनिया की बाकी इंसानियत फैली। कुरान बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान ना लाया। उसका नाम कनान या बास तफासीर के मुताबिक याम था। जब तूफान आया तो वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे आखिरी बार पुकारा। कुरान में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। सूरह हूद 42। लेकिन बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो मुझे पानी से बचा लेगा। और फिर तूफान आया और बेटा अपने बाप की नजरों के सामने डूब गया। बेटे को डूबते देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दर्द भरी दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल में से है और बेशक तेरा वादा तो सच्चा है और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं, इसका अमल साले ना था। इस वाक़ये से हम सीखते हैं कि सिर्फ रिश्तेदार होना काफी नहीं, अमल और ईमान जरूरी हैं। हर माँ बाप को औलाद की हदायत के लिए दुआ, सब्र और नरमी अपनानी चाहिए। अगर कोई नबी अपनी औलाद को ईमान नहीं दे सकता तो हम भी तो सिर्फ दुआ और मेहनत ही कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम की दुआ हर माँ बाप को याद रखनी चाहिए और अपनी औलाद के लिए जरूर मांगनी चाहिए। रब्बी जअल्नी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सूरह इब्राहिम 40। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना और मेरी दुआ कबूल फरमा। इसी तरह एक खूबसूरत दुआ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें सिखाई है। हमें उसको अपनी औलाद के लिए जरूर पढ़ना मांगना चाहिए। वो दुआ ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमें अता फरमा हमारी बीवियों और औलाद में से आंखों की ठंडक और हमें परहेजगारों का पेशवा बना दे। इसमें हर बीवी अपने शौहर के लिए और शौहर अपनी बीवियों के लिए दुआ मांग सकते हैं। इस दुआ में हमने अपने घर का सुकून मांगा और सबसे बढ़कर औलाद के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हर नमाज के बाद अपनी औलाद के लिए दुआ करें, इनके लिए कुरान पढ़ें, समझें और इनको कुरान सिखाएं।
इनके साथ नरमी और शफकत से पेश आएं और सबसे बढ़कर खुद नेक बने, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। और औलाद आंखों की ठंडक कब बनती है? जब वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलती है। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक सब्र कर सकते हैं, तो हम भी अपनी औलाद के लिए थोड़ा सब्र, थोड़ी दुआ और थोड़ा वक्त जरूर निकालें। याद रखिए, हदायत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन दुआ और मेहनत माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर ये बातें आपके दिल को अच्छी लगी तो इस दुआ को रोज पढ़ें। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। औलाद नमाज पढ़ेगी तो आंखों को ठंडक मिलेगी। अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ताकि हर घर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत दुआ, सब्र और सबक दाखिल हो जाए। शायद किसी का बेटा या बेटी हदायत पाले और आप इसका जरिया बन जाएं। अल्लाह ताला हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।